संपूर्ण केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के भविष्य को संवारने के लिए तथा बुढ़ापे को सुरक्षित करने के उद्देश्य से नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन NFIR के महामंत्री डा. M. राघवैया चेयरमैन NJCA नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराने आदि अन्य मांगों को लेकर यह फैसला लिया कि संपूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 8 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक शाखा मंडल स्तर पर क्रमिक अनशन किया जाएगा ताकि कर्मचारी विरोधी इस सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ा जा सके। इस फैसले के तहत उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन URMU ने सभी शाखा मंडल स्तर पर दिनांक 8 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक क्रमिक अनशन आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें युवा कर्मचारियों के साथ साथ वरिष्ठ कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में कैरीज वर्कशॉप आलमबाग लखनऊ के गेट पर क्रमिक अनशन URMU की आलमबाग वर्कशॉप शाखा, विद्युत शाखा तथा भंडार शाखा द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कड़ी में आज दिनांक 11 जनवरी 2024 को कैरेज वर्कशॉप गेट पर विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने पहुंचकर अपनी मांगों के लिए एकजुटता का प्रदर्शन किया। सभा का संचालन शाखा सचिव अरविंद सिंह ने किया, जिसमें उन्होंने नई पेंशन योजना तथा पुरानी पेंशन योजना की तुलनात्मक व्याख्या की। साथ ही कोविड काल की हमारी फ्रीज DA की तीनों किश्तों को शीघ्र भुगतान कराने का आग्रह भी किया। सभा की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने की तथा श्री जगदम्बा तिवारी, केंद्रीय उपाध्यक्ष URMU अजय दुबे साहा, महामंत्री URMU राजेश सैनी, शाखा सचिव श्री परमानंद उपाध्यक्ष आदि ने अपने विचार रखे। श्री तेज बहादुर सिंह शाखा अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। सभा में युवा साथी अंशुल यादव, राम अवतार तथा अरविंद अवस्थी ने भी अपने विचार रखे। चौथा दिन है आप लोग का। मैं अरविंद कुमार सिंह, शाखा सचिव URMU आलमबाग वर्कशॉप ब्रांच। जो 4 दिनों का हमारा ये क्रमिक अनशन चल रहा था, हमारा नेशनल स्तर पर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, जिसके महामंत्री डॉक्टर M राघवैया जी हैं, उन्होंने हम लोगों को ये निर्देशित किया कि ये जो पब्लिक की हमारे कर्मचारियों को जो मेन डिमांड है, न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। उसी लिए उन्होंने 4 दिवसीय ये क्रमिक अनशन का आयोजन करने को सभी को निर्देश किया था। कल इसी उपलक्ष्य में नई दिल्ली पर ज्वाइंट हमारा फिर से इलेक्शन वो होना है, धरना प्रदर्शन होना है। उसके बाद अगर वहाँ पर रेल प्रशासन उन लोगों से बुलाकर बात नहीं करती, आगे क्या निर्णय लेना है, हमारे रेलवे में 2 मान्यता प्राप्त संगठन हैं, दोनों इकट्ठा होकर आगे की रणनीति तय करेंगे कि हमें अपनी मांगे, जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए अगर रेल का चक्का जाम भी करना पड़ेगा तो उसमें भी कर्मचारी पीछे नहीं रहे। हमारे इस जो ये हम कर्मचारियों की है, इसमें खाली हमारे रेलवे ही नहीं, जो केंद्र के और भी संगठन हैं, उसके अलावा हमारे स्टेट्स में भी जो संगठन हैं, उनको लेकर एक ज्वाइंट फ्रंट बना हुआ है। तो वो इकट्ठा होकर दिल्ली में इसकी मीटिंग करते हैं, वहीं से रूपरेखा वो तय करते हैं कि ये अलग अलग मोर्चों पे आप देख रहे होंगे, टीचर्स भी इसमें कर रहे हैं। अभी जैसे ट्रक वालों ने अपने लिए किया, वैसे ही हमारी जितनी रेलवे के संस्थान हैं, स्टेट्स के संस्थान हैं, वो अपने अपनी जगहों पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ज्वाइंट एक जब नहीं गवर्नमेंट मानेगी तो ये सब का निर्णय है कि एक इकट्ठा होकर नई दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा कि सरकार को हमारी ये जायज डिमांड मांगनी पड़ेगी। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था पुरानी पेंशन को लेकर, तो किस तरीके की बातचीत हुई थी जो बंद हो चुका था? बातचीत क्या, दरअसल हमारा, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं, हमें अपनी मांग रखनी भी है, लेकिन ये भी देखना है कि हमारे उस चीज़ों से हमारे देश को कोई नुकसान ना हो, हमारे लोगों को ना नुकसान हो। तो ये समय समय पर हम लोग समय सीमा देते हैं कि भाई आज हमारा 3 दिवसीय है, 1 दिवसीय है, 2 दिवसीय, ऐसा धरना हम लोग करते रहते हैं। इस स्कीम को लेकर जब हमारा पहले शुरुआत हुई, पहले हमारे NPS भाई लोगों को ये होता था कि अगर उनकी डेथ हो गई तो उनकी विडो को कोई पेंशन का प्रावधान नहीं था। जब हम लोगों ने डिमांड शुरू करी, धरने प्रदर्शन शुरू किए, तो गवर्नमेंट ने उसमें एक ही मॉडिफिकेशन किया है
कि उन लोगों को न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उनकी विडोज को पुरानी पेंशन स्कीम में लिया जा रहा है। ये इस तरीके की अगर लगातार हमारा चलता रहेगा तो ये हमें आशा है कि एक दिन हमारी पुरानी पेंशन फिर बहाल होगी। सर 4 दिन हो गया है धरना प्रदर्शन का, अभी क्या कुछ अधिकारी से बातचीत हुई और क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग यहाँ पर अधिकारी से बात नहीं कर सकते। हमारा केंद्रीय नेतृत्व रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से बात करेगा और 4 दिनों से चल रहा है और कल हम लोग दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे। तो हम लोग यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हम केवल गवर्नमेंट को जगाने का काम कर रहे हैं, बाकी जो बात होगी वो केंद्रीय नेतृत्व हमारा दिल्ली में करेगा। तरीके की मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं, कुछ जानकारी? हमारी केवल 3 मांगे मुख्य हैं। एक है न्यू पेंशन को समाप्त करके ओल्ड पेंशन दी जाए। दूसरी है जो हमारा 3 कोरोना काल में 3 डीए फ्रीज हैं वो डीए लागू किए जाएं। तीसरी मांग जो है हमारी पे कमीशन के लिए या तो पे कमीशन बिठाया जाए या पे रिव्यू कमेटी बैठाई जाए, जिससे कि हमें 2026 में हमारे वेतन का जो रिव्यू होना है वो हो जाए। आने वाले टाइम में आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे आने वाले टाइम में जो मेरा केंद्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे भी कोशिश करेंगे कि जो है अपनी मांगे मनवाएं, क्योंकि इलेक्शन भी है तो हम अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पे जो कहेगा वही काम करेंगे।